हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके के साथ डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 की पॉलिसी के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया था। तो ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? बहुत 5-7 मिनट में आपको ग्लोबलाइजेशन का फुल नॉलेज हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिलाने को कहते हैं। मिलाना मतलब जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो ख़त्म कर दो, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री की इकोनॉमी को विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस। तो मतलब एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिलाना और जो ट्रेड एक्सेस है वो दे देना, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपस में ट्रेड की उसे ख़त्म करके फ्री ट्रेड की तरफ जाना। तो ये ग्लोबलाइजेशन की मिट्टी गोली क्या कहते हैं, जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने दी लगातार। वो ये कहती थी कि ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करो। सारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ को फॉलो करा दिया ग्लोबलाइजेशन को कि बाहर से फ्री ट्रेड करो ताकि उनका सामान पेप्सी, कोक, मैगी वगैरह हर कंट्री में बिक सके। और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का ढोल बजाया काफ़ी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होना शुरू हो गया। अभी रिसेंट ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन का जो उन्होंने ढोल बजाया पिछले कई सालों में, आपने देखा होगा कि चाइना ने इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए कि चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। तो जब उन्होंने अपना माल बाकी गरीब कंट्रीज़ को बेचा और बाद में देखा कि चाइना उल्टा उनको माल बेच रहा है, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड डील कोई कैंसिल कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ऐसे ऐसे करके जो ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा फेवर में जाते थे, अब वो खुद ग्लोबलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके कंट्री में काफ़ी ज़्यादा माल चाइना से आके बिक रहा है। In simple words, we can say that it is a process associated with increasing openness. ओपननेस को बढ़ाना है। अपनी इकॉनमी पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बाहर से ये सामान नहीं आएगा, वो सामान नहीं आएगा, उसको ख़त्म करके ओपननेस बढ़ानी है। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे कंट्री पे इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी है, क्योंकि हर एक कंट्री हर एक सामान नहीं बनाती। तो जो कंट्री जो सामान बनाती है वो दूसरे को दे दे और दूसरे से जो उसके पास नहीं है वो ले ले। एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि कंट्री का आपस में इंटीग्रेशन मतलब जो इंटीग्रेट करना, मतलब मिलाना है आपस में, जो रिलेशन है वो बेहतर करना पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन को सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि जितनी भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कंट्रीज़ के बीच में उसको ख़त्म करना और कंट्री को आपस में एक दूसरे से मिलाना। तो अब आ जाता है पॉलिसीज़ टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसको प्रमोट करके ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया गया? इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया, चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी लिमिट है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। इक्विटी लिमिट क्या होता है? बेसिकली हिस्सेदारी, किसी भी कंपनी में कितने % हिस्सेदारी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन एंटिटीज खरीद सकती हैं। द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल वाज इंक्रीज फ्रॉम 40% टू 51% एंड इन सम केसेस अप टू 100%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 के बाद, कुछ कंपनियों में जहां 40% से ज़्यादा हिस्सेदारी फॉरेनर्स नहीं खरीद सकते थे, उसको बढ़ा के 51% कर दिया। और कई कंपनियों में लगातार बढ़ाते बढ़ाते 100% कर दिया, और आजकल भी यही कर रही हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज वो हाउसेज होते हैं जो यहाँ पे हमारे कंट्री में ऐसा सामान बनाते हैं जो एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसी मतलब ऐसी एंटिटीज़ में या ऐसी कंपनीज में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया, जो यहाँ पे सामान बनाएंगे और सारा का सारा माल एक्सपोर्ट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा कहा जाता है, वॉज एनफोर्स्ड इन प्लेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, उसमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन थे कि इतने डॉलर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना टैक्स लगेगा, फलां कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। उसको काफ़ी ज़्यादा लिबरल कर दिया गया, ठीक है, ताकि ट्रेड को एनकरेज किया जाए। तो मैं आपको फेरा और फेमा डिटेल में कराऊंगा आगे इंडियन इकोनॉमी में, बट यहाँ के लिए ये समझ लो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट काफ़ी लिबरल था रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था जो 1991 से पहले था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो उसकी वजह से ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा मतलब रुकावटें आ रही थी। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये तो आपका पहला पॉइंट था कि इक्विटी लिमिट बढ़ा दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस या मार्केट रेट। और प्राइस कौन डिटर्मिन करेगा?
मार्केट फोर्सेस। तो इसका मतलब ये कि हम अपनी करेंसी का रेट खुद मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जो भी हमारी करेंसी का रेट है वो मार्केट तय करेगी, इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तय करेगी, और फॉरेन एक्सचेंज में जो भी हमारी करेंसी की डिमांड और सप्लाई होगी उसी के हिसाब से ये रेट तय किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। इसके अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हमने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलानी है। मतलब एक कंट्री से कोई डील हो गई या कुछ हो गया, ट्रेड पॉलिसी बना ली, तो 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के लिए पॉलिसीज को आगे लेके जाना है। ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव। जो भी फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन और काफ़ी ज़्यादा पहरे लगाए हुए थे कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो ख़त्म किया गया। जो भी रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स थे वो ख़त्म कर दिए ग्लोबलाइजेशन के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन टैरिफ्स। सरकार ने टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए ताकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़े। दिस वॉज डन टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस। सरकार ने टैक्सेस काफ़ी कम कर दिए। अब टैक्सेस कम करेगी तभी तो बाहर से कंपनियाँ आएंगी तभी तो हमारी कंपनियों से कंपटीशन बढ़ेगा। तो टैक्सेस कम कर दिए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। टैक्सेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो बाहर से एफडीआईज वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे अपनी कंपनियां खोल रही हैं फॉरेन एंटिटीज़, उनके ऊपर सबके ऊपर टैक्स कम कर दिया। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि भाई इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दी गई। तो इन कन्फर्मिटी विद इंडियाज़ कमिटमेंट टू WTO in 2001, the quantitative restrictions on all type of import items have been totally removed. जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि बाहर से इतना इंपोर्ट नहीं कर सकते, उतना इंपोर्ट नहीं कर सकते, सारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि ग्लोबलाइजेशन में 1991 के बाद हमने क्या क्या किया। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई थी, इससे हमें फ़ायदा भी हुआ है कोई या नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।